जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक के न्यूमेरिकल्स करेंगे जो 11th साइंस का महाराष्ट्र बोर्ड का 10th चैप्टर है। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फार्मूलाज की। तो इस टॉपिक में क्या क्या फार्मूलाज हैं, जस्ट वंस आई विल राइट द फार्मूला और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले पढ़ा है कि अगर दो चार्जेस हैं और इनके बीच में जो एक सर्टेन डिस्टेंस है, तो एक चार्ज अगर Q है, दूसरा Q नॉट है, और इनके बीच में जो फोर्स आएगा वो है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये पहला फोर्स का फॉर्मूला है। दूसरा, अगर हमें फोर्स दिया है और चार्ज दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, तो एक वापस फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, इट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। तो ये भी एक फार्मूला है एंड यहीं से हम दूसरा भी फार्मूला निकाल सकते हैं। तो E का जो वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं 1/Q0 इंटू एफ, और F का ऊपर हमने डेरिवेशन मतलब फार्मूला लिखा है, तो 1/4πε0 Q नॉट बाई आर स्क्वायर। क्योंकि हमने मैंने यहाँ पे Q1 Q2 लिखा है, जिसको मैं Q नॉट बाई आर स्क्वायर कर देता हूँ। तो ये Q नॉट इस Q नॉट से कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमें मिल गया 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट जो टर्म है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो सबसे सिंपल डेफिनेशन है। तो यहाँ वर्क डन अपॉन Q नॉट लिख दिया मैंने। तो वर्क डन अगर हमें चाहिए तो इट विल बी Q नॉट इंटू वी, Q नॉट इंटू वी। ये भी एक फार्मूला हो सकता है। यहां से हम एनर्जी डिफाइन कर लेंगे, उसके लिए मैं आगे लिखूंगा। तो पोटेंशियल का और फार्मूला क्या हो सकता है, 1/Q0 इंटू डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट आर लूंगा। अभी इन दोनों को मैं एक साथ ले सकता हूं। तो ये टर्म हो गया हमारा F/Q0 इंटू आर, बट F/Q0 इज E इंटू आर। तो ये हमारा V हो गया। एक और फार्मूला मिल गया, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां कहीं कहीं हम लोग R के जगह D लिखेंगे, तो V विल बी E इंटू डी। ये सब आगे हम लोग यूज करेंगे। तो यहां से एक और फार्मूला हम लोग V का लिख सकते हैं। E का वैल्यू क्या है, 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। E का वैल्यू जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है उसको हम यहाँ पे डाल रहे हैं, मीन टू से ये वैल्यू इनटू आर करना है। तो इनटू आर करेंगे तो एक आर आर कैंसिल, हमें मिला V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाई आर। ये पोटेंशियल का फार्मूला मिल गया। और एक और टर्म हमने जो पढ़ा है जो न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है, वो है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, phi is equals to E dot A, और वी कैन राइट EA cos थीटा। यहाँ टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। phi is इलेक्ट्रिक फ्लक्स, E is इलेक्ट्रिक फील्ड, A is एरिया एंड cos थीटा ऑफ कोर्स उनके बीच का कोसाइन का एंगल, cos का शॉर्ट फॉर्म, कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म cos है। तो ये फार्मूलाज हैं जिनकी लिस्ट है, मैं पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन लिंक में पीडीएफ में डाल दूंगा। तो इसका यूज करके अब हम लोग इसके आगे के न्यूमेरिकल्स करते हैं, जो टेक्सुअल न्यूमेरिकल्स हैं। तो पहला न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है कि टू स्मॉल स्फीयर्स 18 सेंटीमीटर अपार्ट हैव इक्वल नेगेटिव चार्जेस एंड रिपेल ईच अदर। रिपेल ईच अदर मतलब दोनों के जो चार्जेस हैं वो सेम होने चाहिए, तभी उनके बीच में रिपल्सन होगा। विद अ फोर्स, तो हमें फोर्स दिया है, फाइंड द टोटल चार्ज ऑन बोथ स्फीयर्स। ओके,
18 सेंटीमीटर पर अपार्ट हैव इक्वल नेगेटिव चार्जेस, यहाँ तो इक्वल नेगेटिव चार्जेस दिया है, तो चार्जेस इक्वल एंड नेगेटिव है, दैट इज द रीजन दे रिपेल ईच अदर, एंड 18 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, इनके दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है 18 सेंटीमीटर, और इनके बीच का जो फोर्स है वो है 6 इंटू 10⁻⁻8, और हमें निकालना है टोटल चार्ज, मतलब क्यू निकालना है, हमें क्यू निकालना है। तो जो सम में बोला है उसके अकॉर्डिंग अगर हम डायग्राम ड्रॉ करना चाहें तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा कि हम दो चार्जेस ले लें, दो चार्जेस, और दोनों चार्जेस इक्वल एंड नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ये माइनस क्यू हो गया और ये भी माइनस क्यू चार्ज हो गया, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है जिसको यूजुअली हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ये 18 सेंटीमीटर दिया है, तो गिवन पार्ट में इतना ही है। अब एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि गिवन हमें क्या क्या दिया है, तो Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू माइनस क्यू, क्योंकि दोनों चार्जेस क्या हैं माइनस क्यू एंड माइनस क्यू, और इनके बीच का डिस्टेंस R इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, विच इज 18 इंटू 10⁻⁻² मीटर, SI फॉर्म में चाहिए, और हमें इनके बीच का फोर्स दिया है, फोर्स दिया है 6 इंटू 10⁻⁻8, तो फोर्स दिया है, फोर्स F इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन, और हमें निकालना क्या है, क्यू निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस इज टू बी फाइंड आउट। तो कौन सा फार्मूला यूज करने वाले हैं हम यूज करने वाले हैं, फोर्स हमें दिया है, आर दिया है, Q1 Q2 दिया है, तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला पता है 1/4πε0 Q1 Q2/r², बस यही फार्मूला हम यूज कर लेंगे, और इस फार्मूले को अप्लाई करके आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें हम लोग, तो क्या मिलने वाला हमें, एफ का वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻8 इज इक्वल्स टू, ये 1/4πε0 का वैल्यू क्या आता है 9 इंटू 10⁻⁹, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 इज माइनस क्यू, Q2 इज माइनस क्यू अपॉन R², R² डिस्टेंस हमें दिया है 18 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। तो अब हम देखें, ये टर्म इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टर्म डिवीजन में चला जाएगा और ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा, तो हमें मिलेगा क्यू स्क्वायर विल बी, क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 18 इंटू 18, ओके मैं इसको लिख देता हूं, 18 इंटू 18 स्क्वायर है इसके लिए 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹, तो इसको अगर हम कैंसिल करें, 9 वन ज़ा 9 टू ज़ा, 9 टू ज़ा हो गया, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 का पावर हम देखें 10⁻⁻4 और 8 -12, और ये ऊपर जाएगा तो -9, ये -9 हो जाएगा, तो ओवरऑल सॉरी यस 9 इंटू 10⁻⁹, राइट, तो हमें क्या मिल रहा है, जस्ट ये क्यू स्क्वायर का वैल्यू है, मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूं, तो अगर मैं रूट में लिखूं पूरा वैल्यू, रूट में, तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख दिया, इस 6 को 2 इंटू 3 लिख दिया, सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम लोग, इंटू 2, और 18 को 2 इंटू 3 इंटू 3 एकदम सिंप्लीफाई कर दिया, और पावर देखें तो पावर आ गया 4 एंड 8 12, 12 -12 है, और ये 9, दैट इज 23, दैट इज 23, तो इसको हम लोग
या मैं डायरेक्टली यहाँ से बोलूँ कि हम लोग कैलकुलेशन पार्ट वी कैन डू, एवरीथिंग इज गिवन, 10⁻⁻⁴ हो गया, राइट, और 10⁻⁻8 है, ठीक है, सो -4 सेंटीमीटर, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 10 ये वाला टर्म -4 -8 -12 और नीचे जो है 10 × 10⁻8 कर देता हूँ, 10⁻9 को, फिर ये ऊपर जाएगा तो -20 हो जाएगा और हम यहाँ से वैल्यू निकाल के उसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और Q का वैल्यू हम यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट मच कूलाम होगा। तो ये फाइनल कैलकुलेशन जो है वो आप लोग कर लीजिएगा, आई बिकॉज हमको फाइनल कैलकुलेशन करने में फिर बहुत टाइम जाएगा। अभी दूसरे सम पे चले हम लोग। दूसरा सम क्या है? सेकेंड सम है अ चार्ज प्लस क्यू एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ये फोर्स दिया है ऑन अनदर चार्ज -2q। वापस से ये चार्ज हमारा +q है और दूसरा चार्ज है -2q, -2q, और इनके बीच का फोर्स दिया है, फोर्स दिया है कितना? -0.2 न्यूटन, ठीक है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ, तो हमें क्या क्या दिया है? एक चार्ज +q है, दूसरा चार्ज -q है, एंड इनके बीच का फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड दिया है जो कि -2 न्यूटन है। हमने सब डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस आर जो है वो 25 सेंटीमीटर है, जिसको हम 0.25 मीटर लिख दें। तो सब कुछ दिया है, हमें डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्यू पूछा है, चार्ज का वैल्यू पूछा है। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस फोर्स F is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R स्क्वायर, तो F का वैल्यू हमें दिया है 0.2 न्यूटन विद माइनस साइन इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 का वैल्यू +Q, Q2 का वैल्यू -2Q अपॉन R square. R square is 0.25, which I can write 25 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। सो अब आगे टर्म्स हम देखें तो ये Q × Q स्क्वायर हो जाएगा। तो Q स्क्वायर हमें क्या मिलेगा? Q स्क्वायर, अच्छा, माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाने वाला है, पहले हम माइनस माइनस प्लस कर लें, एंड ये 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो ये आ जाएगा 0.2 इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹ इंटू 2Q स्क्वायर अपॉन 625 इंटू 10⁻⁻4। अब ये जो टर्म है ये इसके साथ जाएगा और ये नीचे आएगा, तो हमें मिल जाएगा 2Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू 625 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹। वापस से हमें Q स्क्वायर चाहिए, तो Q स्क्वायर क्या होगा? Q स्क्वायर विल बी 0.2 इंटू 625 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2। ये 2 कहाँ से आया? इधर का 2 डिनोमिनेटर में चला गया। अभी 2 × 1 = 0.1 आ गया ये टर्म। अभी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 0.1 ऊपर 10⁻⁻5 हो गया, 0.1 इंटू 10⁻⁻4 10⁻⁻5, और ये ऊपर गया तो माइनस, तो -5 एंड -9 -14, तो आ गया 625 बाई 9 इंटू 10⁻⁻14, राइट। ये Q स्क्वायर का वैल्यू है। तो Q क्या होगा? पूरे का रूट ले लेंगे
तो आ जाएगा 25/3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। डेसिमल में लिख सकते हैं या माइक्रो में लिख सकते हैं, 10⁻⁻7 को -6 में स्प्लिट करके। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अभी अगला सम है, टू चार्जेस -5 कूलम एंड -5 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम आर केप्ट 5 मीटर अपार्ट। तो हमने दो चार्जेस रखे हैं। एक हमने चार्ज, मैं डायग्राम थोड़ा कन्वीनियंस के हिसाब से पहले से ड्रॉ कर लिया हूं ताकि टाइम कंजम्पशन कम लगे। तो एक चार्ज है हमारा इस पॉइंट पे, यहां पे एट पॉइंट ए, दैट इज Q1। Q1 is 5 microcoulomb which is 5 into 10⁻⁻6 कूलम। और दूसरा है Q2। Q2 हम यहाँ पे दिखा देते हैं, ये Q2 है, ये Q1 है। Q2 है, Q2 कितना है, -4 माइक्रोकूलम। तो ये आ गया -4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, राइट। Q1 मिल गया, Q2 मिल गया, रिस्पेक्टिवली आर ओके, दे आर 5 मीटर अपार्ट। तो ये Q1 Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 मीटर अपार्ट। तो इस डिस्टेंस को मैं ले लेता हूं R1 इज 5 मीटर, 5 मीटर। अभी आगे क्या बोला है, हाउ मच वर्क विल हैव टू डन टू मूव द चार्ज एट A थ्रू अ डिस्टेंस 5 मीटर फर्दर अवे फ्रॉम B। बी से ए की तरफ 5 मीटर और डिस्टेंस तक। तो ये डिस्टेंस 5 मीटर और दे दिया, ऑलरेडी ये 5 मीटर है, तो ओवरऑल डिस्टेंस क्या हो गया, 10 मीटर। अब इस 10 मीटर को मैं ले लूंगा डिस्टेंस R2, 10 मीटर। तो हमें पूछा है कि हाउ मच वर्क विल बी डन। हमें पूछा है हाउ मच वर्क विल बी डन। जब हम चार्ज को डिस्प्लेस करेंगे तो वर्क डन क्या होगा। अब यहां पे मैंने कुछ फार्मूला जो है ऑलरेडी फॉर्मुलेट कर दिया है। फार्मूला क्या है कि जब ये चार्ज Q1 5 मीटर डिस्टेंस पे है तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, और जब हम उसको Q2 को इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से हम एक्चुअली इस पॉइंट से इसका पोटेंशियल हम निकाल लेते हैं, फिर इस चार्ज का पोटेंशियल बी पॉइंट से निकाल लेते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पॉइंट ए डैश पे Q1 की वजह से पोटेंशियल और पॉइंट ए डैश पे Q2 की वजह से पोटेंशियल, ये दोनों हम निकाल लें और पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, तो जो वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा। तो मेनली दिस कंसेप्ट वी हैव टू रिमेंबर। डायग्राम इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर डायग्राम समझ गया या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि इस चार्ज को अगर हम Q1 से ए टू ए डैश लेके जाते हैं तो कुछ तो वर्क डन होगा, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज विल बी V1। तो V1 क्या हमने लिखा है, 1/4πε0 Q1 बाई R1, बिकॉज पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/R। तो Q1 बाई R1 वो V1 हो गया। अभी जब इस चार्ज Q2 को हम B से A तक लाएंगे, देन वट एवर वर्क वी हैव टू डू दैट विल बी पोटेंशियल V2, वर्क डन पर यूनिट चार्ज विल बी पोटेंशियल V2 एंड इट विल बी 1/4πε0 Q2 बाई R2। फिर हम दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इतना काम हमें करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट वन वी हैव टू कैलकुलेट V1। तो सिंस V1 इज, या मैं यहां पे मेंशन कर दूं कि व्हेन चार्ज मूविंग फ्रॉम A टू A डैश, व्हेन Q1 इज मूविंग फ्रॉम A to A dash according to diagram, then potential V1 will be 1/4πε0 Q1 by R1।
सो ओवरऑल 1/4πε0 का वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10⁻⁹ और Q1 का वैल्यू 5 माइक्रोकूलम है विच इज 5 इंटू 10⁻⁻6। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R1 इज 5 मीटर। तो ये 5 मीटर हो गया, 5 कैंसल, वी आर गेटिंग V1 इज इक्वल्स टू 9 इंटू -9 एंड +9 गेट कैंसिल, माइक्रो है, राइट राइट। सो ओनली 9 वोल्ट वी आर गेटिंग। तो ये हमें मिल गया V1। दूसरा सेकेंड पॉइंट वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम लोग कि जब चार्ज Q2 को हम कहां लेके जा रहे हैं, A डैश पॉइंट पे लेके जा रहे हैं, B टू A डैश। व्हेन चार्ज Q2 is moving from B to A dash, then potential V2 will be 1/4πε0 Q2/R2। और Q2 और R2 के वैल्यूज हमें दिए हैं, तो 1/4πε0 का वैल्यू इज 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q2 कितना है -4 माइक्रोकूलम, सो इट इज -4 माइक्रोकूलम है, तो 10⁻⁻9 अपॉन R2 इज 10। सो 9 4 जा 36, ये आ जाएगा 3.6 वोल्ट, 3.6 वोल्ट। ये V2 हो गया, ये V2 हो गया। तो V1 मिल गया, V2 मिल गया। अभी हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वर्क डन हमें चाहिए। तो वर्क डन क्या होता है, V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू W/Q1। तो वी कैन राइट सिंस V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू W/Q1, क्योंकि हम चार्ज Q1 निकालना चाहते हैं। तो V2 माइनस V1, V1 इज 9, 9 माइनस 3.6 इज इक्वल्स टू W जो हमें कैलकुलेट करना है, इनटू Q1 इज 5 माइक्रोकूलम विच इज 5 इंटू 10⁻⁻6। तो अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻6 ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे और फिर हमें W यहां से मिल जाएगा, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली राइट 30 के आसपास आएगा आंसर, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे फाइनली। तो फाइनल आंसर मैं नहीं निकाल रहा हूं। अभी नेक्स्ट सम है 4 चार्जेस ऑफ 6 इंटू 10⁻⁻8 कूलम each are placed at the corners of the square। each इतना चार्जेस हैं, इनको कहां रखा गया है, स्क्वायर के कॉर्नर्स पे, whose sides are 3 सेंटीमीटर each। उनके साइड्स क्या दिए हुए हैं हमें, 3 सेंटीमीटर दिए हुए। कैलकुलेट द रिजल्ट एंड फोर्स, हमें क्या कैलकुलेट करना है, रिजल्ट एंड फोर्स इज टू बी कैलकुलेट। एंड each चार्ज shows इन डायरेक्शन इन डायग्राम ड्रॉन टू स्केल। ठीक है, हमें फोर्सेस निकालने हैं, तो सबसे पहले हमने थोड़ा कन्वीनियंस के लिए डायग्राम पहले से ड्रॉ कर लिया है कि ये ABCD कोई स्क्वायर है जिसके साइड्स 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर सब दिया हुआ है। तो हमें पूछा है, इतना क्लियर हो गया, सब पे चार्ज सेम रखा है, Q1 Q2 Q3 Q4 वो है। आई विल राइट Q यहाँ पे, सब जगह पे Q दिया है 6 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। और अभी इस केस में हमें पूछा है कि रिजल्ट एंड फोर्स क्या होगा। तो हमने क्या किया है, हमने एक कॉर्नर पे कैलकुलेट द रिजल्ट एंड फोर्स ऑन ईच चार्ज शोज इन अ डायरेक्शन। तो ऑफ कोर्स हम किसी भी कॉर्नर पे नेट फोर्स निकालना चाहें तो एक चार्ज Q है, यहां दूसरा चार्ज Q है, तो इसके वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में होगा एंड रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है।
तो इस डायरेक्शन में होगा, और यहां भी चार्ज क्यू है, यहां भी चार्ज क्यू है, इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स होगा, दैट इज रिपल्सिव फोर्स, इसलिए एक का डायरेक्शन हमने इधर दिखा दिया, दूसरे का यहां। बट कॉर्नर्स पे भी चार्जेस हैं, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन रिपल्सिव है, इसलिए बाहर आएगा। तो इस पॉइंट पे या किसी भी ऐसे पॉइंट पे, किसी भी कॉर्नर वाले पॉइंट पे तीन फोर्सेस एक्ट होंगे, तीन फोर्सेस एक्ट होंगे। चाहे हम जहां भी डायग्राम वो ड्रॉ करें, उसको एक्सटेंड करें, नॉट नेसेसरी कि मैंने यहीं पे लिया है, हम चाहे जिधर भी, तो तीन फोर्सेस एक्ट होने हैं। तो तीनों फोर्सेस का जो सम होगा वो इस पॉइंट पे क्या होगा या इस पॉइंट पे क्या होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। आई थिंक हमें क्या करना है वो समझ में आ गया होगा बाय द डायग्राम। तो कुछ चीजें हैं, अगर ये साइड 3 सेंटीमीटर है, ये भी साइड 3 सेंटीमीटर है, या ये भी साइड 3 सेंटीमीटर है, तो ये डायगोनल हो गया किसका, स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ बोला स्क्वायर है, तो ये हो गया 3√2। अच्छा, 3√2 कैसे आया अगर मैं बात करूं, तो ये साइड 3 है और ये साइड 3 है, तो इसमें ये डायगोनल हो गया, जिसको हम, या राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसको हम पाइथागोरस से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई कैन राइट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ, सिंस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB इज 3, BC इज 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 9, तो AC स्क्वायर मिल गया 18। 18 को हम लिख सकते हैं 3√2 AC। तो ये AC मिल गया जो डायगोनल हो गया, जिसको हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, 3√2 हो गया। अब हम तीन फोर्सेस हमने निकाला है, ये ए बी पे दोनों जो चार्जेस हैं Q एंड Q, उनकी वजह से फोर्स अलोंग AB। तो मैं यही फोर्सेस जो है कैलकुलेट करूंगा। पहला जो फोर्स लगेगा वो लग रहा है कि फोर्स फोर्स डायरेक्टली मैं लिखता हूं इसको, फोर्सेस अलोंग AB। तो फोर्स का फार्मूला क्या है, 1/4πε0 Q इंटू Q बाई आर स्क्वायर। तो एक चार्ज, अब ऐसे देखो, एक चार्ज यहाँ पे, दूसरा चार्ज यहाँ पे, इनके बीच का डिस्टेंस आर जो है 3 सेंटीमीटर है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। अच्छा, चार्ज हमें दिया हुआ है 6 × 10⁻⁻8। ठीक है, तो मैं पहला फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ आ गया ये AB स्क्वायर। अब वैल्यूज डाल दें, अब वैल्यूज डाल दें तो ये टर्म हो जाएगा 1/4πε0 का वैल्यू कितना है, 9 × 10⁻9 इंटू क्यू स्क्वायर है, मतलब Q इंटू क्यू, इसका स्क्वायर करना है, तो 6 × 10⁸, 6 × 10⁻⁻8 इंटू 6 × 10⁻⁻8 अपॉन AB स्क्वायर। बट AB 3 सेंटीमीटर है, तो 3 × 10⁻2 मीटर और उसका होल स्क्वायर। तो कैलकुलेशन कर लें हम लोग, ऑलमोस्ट यही सब में आएगा। तो ये आएगा 9 × 6 × 6 × 10 का पावर देख लें, ये 9 × 6 × 6 ये लिख दिया। 10 का पावर देखें तो -8 -8 -16 हो गया, -16 -8 -8 -16, और उसमें से 9 गया तो 10⁻⁻7 आ गया। तो हम यहाँ लिख देंगे 10⁻⁻7। और नीचे क्या आया, नीचे का पार्ट 3 का स्क्वायर इज 9 × 10⁻⁻4, सो 9 × 10⁻⁻4, ये 9 इस 9 से कैंसिल, तो हम लोग को मिल रहा है 6 × 6 36 इंटू 10 का पावर -7 + 4 -3। तो F along AB हमें मिला 36 × 10⁻³ न्यूटन। ये हमें फोर्स along AB मिल गया। ठीक है, फोर्स along AB, बहुत सिंपल कैलकुलेशन था। बट एनीवे, अब दूसरा फोर्स क्या निकालेंगे हम, फोर्स along AD। AD का भी फोर्स सेम आने वाला है, क्योंकि चार्जेस सेम है और सब कुछ सेम है, तो मैं डायरेक्टली उसको
फॉर्मुलेट करके वही लिख दूंगा, सिर्फ एडी लिखूंगा। तो सेकेंड पार्ट में force alongside AD, it will be 1 by 4 pi epsilon naught Q into Q by AD स्क्वायर। क्योंकि AB AD सब बराबर है, क्योंकि स्क्वायर है ये, तो सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग फोर्स हमें वापस से सेम मिल जाएगा। तो इट विल बी F along AD, इट विल बी 36 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, ये टर्म हमें ऑलरेडी मिल चुका है, ये फोर्स अलोंग एडी मिल गया। अभी क्या चाहिए, अभी चाहिए हमें एक और फोर्स एक्ट हो रहा है, वो फोर्स है फोर्स अलोंग एसी। एसी के लिए हम क्या करें, एसी के लिए ये डिस्टेंस है, दोनों चार्जेस ये हैं, इनके बीच का डिस्टेंस ये है, तो डिस्टेंस हम एसी यूज करेंगे। तो फोर्स अलोंग एसी। अब तीसरा पार्ट हम लोग करेंगे, force along AC, that will be 1 by 4 pi epsilon naught Q into Q by AC स्क्वायर। डिस्टेंस अभी क्या है, AC है, बट AC 3√2 है, तो 9 इंटू 10⁻⁹ और Q स्क्वायर कितना हो गया था हमारा, Q स्क्वायर 36 इंटू 10⁻⁻16, 36 इंटू 10⁻⁻16 अपॉन AC 3√3 है, 3√2 है सॉरी, इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 36 इंटू 10⁻⁻16 अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 2 जा 18 इंटू 10⁻⁴। ये वैल्यू हमें मिल जाने वाला है। ओके, तो ये हमें एफ along AC मिल गया, एफ along AC। तो हम इसको कैंसिल कर दें, 9 2 जा 18, 2 18 जा 36, तो एफ along AC क्या मिल गया, पावर हम देख लें तो 16 और 4 -12 हो जाएगा, -12 प्लस 9 तो 10⁻⁻3, तो 18 इंटू 10⁻⁻3 आ गया, 18 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। अब ये तीन फोर्सेस हम कैलकुलेट कर चुके, एफ along AB, एफ along AC और एफ along AD। अब तीनों फोर्सेस में जो नेट फोर्स इस पॉइंट पे एक्ट होगा, नेट फोर्स इस पॉइंट पे एक्ट होगा। अब रिजल्टेंट फोर्स की बात करूं, या तो हम तीनों को ऐड कर दें इस पॉइंट पे, बट इनके डायरेक्शंस अलग अलग हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल फोर्स एट पॉइंट ए विल बी टोटल फोर्स एट पॉइंट ए, टोटल फोर्स एट पॉइंट ए मैं लिखूंगा, दैट विल बी एडी के साथ इसका एंगल कितना है, रिजल्टेंट तो इसी डायरेक्शन में आएगा, तो एडी एडी का इसके एसी के साथ कितना एंगल है 45, तो cos 45 हो जाएगा। सो एफ एडी cos 45, एफ एडी cos 45 प्लस एडी हो गया, दूसरा कौन सा है, ए बी है, ए बी के साथ भी एंगल 45 है, तो एफ ऑफ ए बी cos 45 प्लस एफ ऑफ ए सी, ए सी में कुछ नहीं है, ए सी यस। तो हमें सबके वैल्यूज पता है, एफ ऑफ ए डी, एफ ऑफ ए बी, एफ ऑफ ए सी, वहां cos 45 के वैल्यूज डाल दें हम, एंड फाइनली वी कैन कैलकुलेट द आंसर। तो एफ ऑफ ए डी ठीक है, मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, 36 इंटू 10⁻⁻3, 36 इंटू 10⁻⁻3 इंटू cos 45 1/√2 प्लस एफ ऑफ ए बी क्या है, 36 इंटू 10⁻⁻3, 36 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 1/√2, 1/√2 और प्लस एफ ऑफ ए सी इज 18 इंटू 10⁻⁻3। तो हम सब में से 18 इंटू 10⁻³ कॉमन ले लें,
18 इंटू 10⁻³ कॉमन ले लें तो क्या बचा 2 इंटू 1/√2 प्लस 2 इंटू 1/√2 प्लस 1। अब बस हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें टोटल फोर्स अलोंग ए मिल जाएगा, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ न्यूटन। सो ये सम इस तरह सॉल्व हो जाएगा, हालांकि थोड़ा लेंदी है बट आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अभी अगला सम है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, ये टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर नहीं दिया हुआ है, मैंने लिखा है इसको अभी। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या निकालना हमें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड, साइड का स्क्वायर दिया 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग को जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो हम लिख देते हैं गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू फाई के। अगर आपको पता होगा तो I, J एंड K आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग x, y एंड z एक्सिस। तो ये K है मतलब अलोंग y एक्सिस है, यहां यूनिट वेक्टर K है ना, और यूनिट वेक्टर K मतलब दैट शोज द वेक्टर अलोंग y एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। एंड और क्या इंफॉर्मेशन है, स्क्वायर ऑफ साइड, तो लेंथ दिया है स्क्वायर का, इट इज 10 सेंटीमीटर विच इज 0.1 मीटर। तो सिंस एरिया is length square, so it will be 0.1 का होल स्क्वायर which will be 10⁻² मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया हो गया, ठीक है, एरिया क्या मिल गया 10⁻² मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है। अब पहला पार्ट पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट में द स्क्वायर इज अलोंग एक्स वाई प्लेन, सॉरी मैंने k को y एक्सिस बताया, आई जे के, सॉरी थोड़ा x y z, यहां I इज अलोंग x एक्सिस, j इज अलोंग y एक्सिस एंड k इज अलोंग z एक्सिस। मैं फिर से बना देता हूं इस पार्ट में, x y z हमने पढ़ा, I इज द यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, J is the unit vector along y axis and K is the unit vector along z axis। तो ये z axis के along है। तो पहला हमें जो क्वेश्चन में दिया है कि द स्क्वायर इज along एक्स वाई प्लेन, अब ये z का कंपोनेंट है और यहाँ एक्स वाई प्लेन बोला है तो थीटा कितना हो जाएगा, सो along एक्स वाई प्लेन, along एक्स वाई प्लेन थीटा क्या हो जाएगा 0। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो सिंस E इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई, आई विल राइट फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, ई हमें दिया है फाई के, इंटू ए है मैग्नीट्यूड फाई है, ए है एरिया दैट इज 10⁻² इंटू कॉस थीटा इज 0 एंड कॉस 0 इज 1, कॉस 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये हमें मिल जाएगा सीधा सीधा। यहाँ हमें k मतलब मैग्नीट्यूड लेना है, नॉट यूनिट वेक्टर लेने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया 5 इंटू 10⁻²। फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये आ जाएगा वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट। अभी दूसरे पार्ट की बात करें, सेकेंड पार्ट की, तो सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, द स्क्वायर इज अलोंग एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड, अब जेड एक्स जेड प्लेन, ये एक्स है और ये जेड प्लेन है, तो यहां हमें के टर्म में मतलब जेड प्लेन के अलोंग है, तो अलोंग जब जेड प्लेन होगा तो थीटा कितना हो जाएगा, एक्स एंड जेड में एंगल 90 डिग्री का है, तो थीटा विल बी 90 डिग्री। तो सेकेंड केस के लिए कि
along xz plane थीटा विल बी 90 डिग्री। और cos 90 क्या होता है? cos 90 होता है 0। तो हमें पता है फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस, यहां 90 हो जाएगा, यहां 90 हो जाएगा। सो फ्लक्स विल बी 0 बिकॉज cos 90 क्या होता है? 0 होता है। अब तीसरा केस दिया है, थर्ड वाला केस। थर्ड केस में क्या बोला है? थर्ड केस में बोला है कि अगर नॉर्मल टू द स्क्वायर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो थीटा 45 दिया है। थीटा कितना दिया है? विद द जेड एक्सिस। नाउ थीटा इज 45 डिग्री। तो cos 45 हमें पता है कि ये होता है 1/√2। तो सिंस फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, तो ये आ गया फाई इंटू एरिया कितना है? 10⁻², 10⁻² इंटू cos 45 इज 1/√2। तो ओवरऑल हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, वो आएगा वोल्ट मीटर में, दैट इज फ्लक्स। तो तीनों के आंसर हम ऐसे निकालेंगे। अभी अगले सम पे चले। तो अगला सम है थ्री इक्वल चार्जेस, थ्री इक्वल चार्जेस, थ्री इक्वल चार्जेस of this coulomb respectively are located at the corners of a right angle triangle whose sides are 15 centimeter, 20 centimeter and 25 centimeter. Find the force exerted on the charge located at 90 degree angle. तो ये 90 डिग्री एंगल है। सबसे पहले तो जो डायग्राम में हमें बोला, हमने क्या किया? एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया और इन पे थ्री इक्वल चार्जेस हैं, तो Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q3, सभी चार्जेस सेम है एंड उनके वैल्यूज दिए हुए हैं। तो ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं कि Q1 is equals to Q2 is equals to Q3, it is equals to 10 into 10 raised to minus 8 कूलम which will be 10 raised to minus 7 कूलम। ठीक है, ये हमारा Q हो गया, नॉट Q1, इट इज Q। मतलब सबका Q1 is equals to Q3 is equals to Q I will say। तो यहाँ सब जगह चार्जेस कॉर्नर पे दिए हुए हैं Q1, Q2 एंड Q3। Q1 है, Q2 है, Q3, सबके मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इनके साइड्स हैं 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25। तो ऑफ कोर्स ये साइड एक्सचेंज हो सकते हैं, बट ये वाला तो फिक्स रहेगा बिकॉज ये हाइपोटेनस है। तो इनमें एक्सचेंज हो सकता है, नॉट नेसेसरी कि मैंने 15 यहाँ लिखा तो यहाँ 15 नहीं हो सकता, यहाँ 15 हो सकता है, यहाँ 20 भी हो सकता है। हमें पूछा है कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज लोकेटेड एट द 90 डिग्री। तो चार्ज जो यहाँ पे Q3 है, इस पे फोर्स क्या लगेगा? तो इस पे फोर्स एक Q2 की वजह से लग सकता है और दूसरा एक फोर्स Q1 की वजह से लग सकता है, और सभी चार्जेस इक्वल हैं इसलिए रिपल्सिव फोर्स होगा। तो ये हम निकाल लेते हैं F along BC, BC CB है, CB BC जो भी बोल लें, और ये AB हो गया, फोर्स along AB। तो ये दोनों फोर्सेस हमें कैलकुलेट करने हैं। अब सब कुछ हमें पता है तो हम सीधा सीधा इनके वैल्यूज यहां पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहला हम निकालेंगे फोर्स अलोंग AB, फोर्स अलोंग AB, AB, AB हमारा ये हो गया। तो Q1 यूज करना है, Q3 यूज करना है। तो फोर्स का फार्मूला क्या है? 1/4πε0 Q1 Q3 बाई R स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपली हम सबके वैल्यूज डाल दें तो F अक्रॉस AB विल बी 1/4π का वैल्यू 10⁻⁹, 1/4πε0 का वैल्यू, इसका वैल्यू। Q1 है हमारा, Q1 Q2 Q3 कितना है? 10⁻⁻7, तो 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷ अपॉन AB, AB हमने क्या लिया है?
20 का स्क्वायर, तो 20 सेंटीमीटर है वो, 20 सेंटीमीटर है, तो 20 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया. सो ओवरऑल दिस बिकम 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻14 अपॉन 400 इंटू 10⁻⁻4. तो एनी हाउ जस्ट विल डू द कैलकुलेशन. तो ये हमें फोर्स अलोंग ए बी मिल जाएगा. फोर्स अलोंग ए बी जो टर्म आएगा वो न्यूटन के टर्म में आएगा. हम फाइनल कैलकुलेशन कर सकते हैं यहां से. और दूसरा फोर्स क्या चाहिए, अभी हमने अलोंग ए बी निकाल लिया, ए बी. अब अलोंग सी बी निकाल ले, फोर्स अलोंग सी बी. तो दूसरा पार्ट आ जाएगा हमारा फोर्स अलोंग सी बी. फोर्स अलोंग सी बी ये क्या होगा, 1/4πε0. सी बी चाहिए, सी बी. सी बी में चार्जेस क्या है, Q2 Q3, Q2 Q3 बाई सी बी स्क्वायर, Q2 Q3 बाई सी बी स्क्वायर. तो 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹. Q1 Q3 का वैल्यू जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 10⁻⁻14 हो जाएगा, डायरेक्टली लिख सकते हैं हम 10⁻⁻14 अपॉन सी बी का वैल्यू, सी बी बी सी जो भी बोल रहे हैं, सी बी का वैल्यू 15 है, तो 15 सेंटीमीटर है वो, तो 15 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर. सो ये आ गया 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁻14 अपॉन 15 इंटू 15 225 इंटू 10⁻⁻4. अब यहां से फाइनल कैलकुलेशन करके एफ सी बी इन टर्म्स ऑफ न्यूटन हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये बेसिक अप्रोच है सम्स का, इजी है सम्स, और थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो वी कैन सॉल्व ऑल द सम्स. अभी अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5000 वोल्ट, तो ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया है. पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5000 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, और दो पैरेलल प्लेट के बीच का डिस्टेंस दिया है. अपार्ट बोला है ना, तो डिस्टेंस दिया है. अ स्मॉल ऑयल ड्रॉप हैविंग अ चार्ज ऑफ, ये चार्ज दिया है, फॉल्स बिटवीन द प्लेट्स. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है और फोर्स ऑन द ऑयल निकालना है. तो पहले तो जो इंफॉर्मेशन दी हुई है जस्ट वी विल राइट दोज ऑल द इंफॉर्मेशंस. तो क्या क्या हमें दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस, potential difference, potential difference is given, V is equals to 5000 volt. दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, पैरेलल प्लेट के बीच का डिस्टेंस जिसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, D is equals to 5 सेंटीमीटर, विच विल बी 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर. और क्या दिया है, चार्ज दिया है Q, चार्ज दिया है 9.6 इंटू 10⁻⁻19. तो चार्ज Q इज इक्वल्स टू 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, फॉल्स बिटवीन द प्लेट्स. ठीक है, ये इतनी इंफॉर्मेशन हो गई. हमें पहला निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो वी नो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, अगर हमें पोटेंशियल और डिस्टेंस दिया है तो E इज इक्वल्स टू वी बाई डी. हमने फार्मूला स्टार्टिंग में जब मैं फार्मूला बता रहा था तभी हमने बताया था E इज इक्वल्स टू वी बाई डी, या E इज इक्वल्स टू वी बाई आर हमने निकाला था. बट बोला कि डिस्टेंस R है तो R के जगह हम D भी लिख सकते हैं. तो E इज V बाई डी, E इज V बाई डी. सो E विल बी, V कितना है 5000 अपॉन D कितना है 5 इंटू 10⁻⁻². तो ये 10⁻³ आ गया और ये ऊपर गया तो 10⁻⁵. सो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 10⁻⁵ वोल्ट पर मीटर. ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया. नेक्स्ट वन जो हमें निकालना है वो पूछा है सेकेंड पार्ट में, क्या पूछा है, फोर्स. तो फोर्स क्या होता है, Q चार्ज पता है और फोर्स पता है.
तो सिंस फोर्स इज Q इंटू ई, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है E इज F बाई क्यू, तो F क्या हो जाएगा Q इंटू ई, जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और हमें चार्ज दिया हुआ है, चार्ज कितना दिया हुआ है 9.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू ई का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया 10⁵, तो इंटू 10⁵, तो सीधा सीधा ये आ जाएगा 9.6 इंटू 19 - 5 10⁻⁻14 न्यूटन, ये हमें मिल गया फोर्स। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स, राइट। सो ये पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी नेक्स्ट सम है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 9 विच इज कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज। हमें चार्ज दिया हुआ है ड्यू टू चार्ज -8 इंटू 10⁻⁻8 कूलम एट अ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दिया है। तो वापस से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है, यहां मैंने हालांकि लिख दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r²। तो हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है चार्ज गिवन Q इज इक्वल्स टू -8 इंटू 10⁻⁻8 कूलम एंड डिस्टेंस दिया है, तो डिस्टेंस r जो है वो 5 सेंटीमीटर है, विच विल बी 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो सिंस E इज 1/4πε0 Q/r², और हमें पता है 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10⁻⁹, जस्ट वी हैव टू सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज। तो इसमें हम सारा वैल्यूज डाल दें ब्रैकेट वाले पार्ट का, 9 इंटू 10⁻⁹, Q कितना है -8 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन r² करना है, मतलब 5 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर करना है। तो ये टर्म आ गया 9 8 जा 72, तो वी कैन राइट 72 - 72 इंटू 10 का पावर -8, -8 प्लस 9, -8 प्लस 9 10⁻1 हो गया, अपॉन नीचे का पार्ट अगर हम देखें, नीचे डिनोमिनेटर वाला, तो डिनोमिनेटर में क्या है 5 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर, तो 5 5 जा 25 इंटू 10⁻4। अब ये आ गया -72/25 इंटू 10⁻5। 25 का टेबल आता है, नियरली मिल जाएगा हमें जो भी चाहिए। सो वी कैन राइट इट एज -720/25 इंटू 10⁻4। अब इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं एंड वी कैन फाइनली राइट द फाइनल फार्मूला। जो फार्मूला आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम भी हम इसका यूनिट लिख सकते हैं। सो यस, वी हैव कंप्लीट द सम्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अच्छा आप जो है फाइनली एक काम कर सकते हैं कि जो न्यूमेरिकल्स आप फाइनली सॉल्व करते हैं, अगर आपका आंसर आता है प्रॉपरली, तो आप लोग कमेंट जरूर करिए एंड इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।